मेरी तरह आप में से बहुत से लोग होंगे ना जिन्हें हर दूसरे दिन बाहर का कुछ टेस्टी खाने का मन करता है और उसमें भी दाल मखनी तो हम सभी की फेवरेट होती है। तो चलिए आज वही दाल मखनी घर पर बनाएंगे। और एक बात बताऊं, कहने को तो ये घर पर बनी हुई है लेकिन इसका टेस्ट बाहर से भी ज़्यादा टेस्टी था। मतलब इतना ज़्यादा टेस्टी ना कि इसे खाने के बाद आप अपनी उंगलियाँ ज़रूर चाटोगे। इसे बनाना भी काफ़ी आसान है। इसके लिए मैंने यहाँ पे तकरीबन 200 ग्राम ये छिलके वाली गोटी उड़द दाल लिए हैं। साथ में मैंने 100 ग्राम भिगोए हुए राजमा लिए हैं और 50 ग्राम चने की दाल। देखो, अगर दाल आप डालना चाह रहे हो चने की दाल तो बेशक डालना, और नहीं डालना चाहते हो तो स्किप भी कर सकते हो। इन सभी को मैंने 4 से 5 घंटे के लिए सोक करके रखा था, अच्छे से वॉश करके। इसके बाद अब एक प्रेशर कुकर में ये सारी चीज़ें डालेंगे। साथ ही में कुछ खड़े मसाले जैसे एक दालचीनी का टुकड़ा, एक बड़ी वाली इलायची और चक्रफूल लिया है। साथ में थोड़ा नमक ऐड करेंगे, 1 चम्मच ऑयल, आधी छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर और साथ में कुछ लहसुन की कलियां ऐड की हैं। इसके बाद इसमें पानी डाल देंगे और इसे हाई फ्लेम पर एक प्रेशर आने तक और बिल्कुल लो मीडियम हीट पर तकरीबन 5 से 6 प्रेशर आने तक पकने देंगे। इसे पकने में तकरीबन 10 से 15 मिनट लग जाते हैं। देखो, दाल को ना मीडियम से लो हीट पर ही पकाना, तभी आपकी दाल बढ़िया से पकेंगे और अच्छे से गलेंगे भी। तब तक में मैंने यहाँ पे 3 टमाटर लिए हैं, बिल्कुल अच्छे लाल टमाटर लीजिएगा। इसके बाद मैंने इसे चॉप करके इसमें 2 हरी मिर्च, कुछ लहसुन की कलियाँ और साथ में अदरक का टुकड़ा डाला है और इन्हें अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे। और ये हमारा पेस्ट बनके तैयार हो चुका है। इस दाल मखनी में ना टमाटर का टेस्ट सबसे ज़्यादा अच्छा आता है, तो अच्छे लाल टमाटर लीजिएगा। इधर तब तक में जो हमारी दाल है ये देखो बढ़िया से पक करके और तैयार हो चुकी है। अब यहाँ पर ना हमें इसे हल्का सा मैश करना है। रेस्टोरेंट्स में ना अक्सर बहुत सारी क्रीम मलाई डाली जाती है तो हमें लगता है इसलिए वो क्रीमी बनती है, लेकिन सच बता रही हूँ बहुत सारे स्टेप्स हैं जिनसे आपकी दाल मखनी क्रीमी बनती है। जिसमें से एक ये भी स्टेप है, इसमें आपको अच्छी तरीके से दाल को मैश कर लेना है ताकि राजमा और जो दाल है ना वो बहुत ज़्यादा खड़े खड़े ना दिखे, इसलिए अच्छे से मैश कर लीजिएगा। अब यहाँ पे दाल हमारी हो चुकी है रेडी। अब यहाँ पर हम लेंगे एक कढ़ाई और इसमें मैंने 1 बड़ा चम्मच बटर और 1 बड़ा चम्मच ऑयल डाला है। इसमें बटर का टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है, इसलिए ज़रूर ऐड करना। इसके बाद मैंने इसमें 1 छोटी चम्मच जीरा ऐड किया है, थोड़ा सा हींग और साथ में तेज़पत्ता। जब ये हल्का क्रैकल हो गया इसके बाद हमें इसमें चॉप किया हुआ प्याज ऐड करना है। अगर आप प्याज लहसुन नहीं खाते हो ना तो आप स्किप कर देना, लेकिन अगर खाते हो तो ज़रूर ऐड करना, स्पेशली लहसुन, क्योंकि लहसुन का फ्लेवर और टेस्ट बहुत अच्छा आता है इसमें। प्याज को ना हल्का गोल्डन होने तक भून लेंगे ताकि हल्का पक जाए। इसके बाद इसमें हमें डालना है वो टमाटर वाला पेस्ट और इसे ढक करके 2 से 3 मिनट के लिए बढ़िया से पकाएंगे। ये जो दाल मखनी है ना, नॉर्मल दाल या नॉर्मल तड़का से इसलिए अलग लगती है क्योंकि इसे पकने में थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है। इसे आप जितना अच्छे से पकाओगे उतना ही ज़्यादा अच्छा टेस्ट आएगा। अब टमाटर जब पक गए तो इसमें कुछ मसाले मैंने ऐड किए हैं। तो मसालों में मैंने यहाँ पे कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर 1 छोटी चम्मच डाला है, आधी छोटी चम्मच हल्दी पाउडर, आधी छोटी चम्मच गरम मसाला, 1 छोटी चम्मच धनिया पाउडर, आधी छोटी चम्मच जीरा पाउडर और 1/4 छोटी चम्मच काली मिर्च का पाउडर। साथ में नमक ऐड करेंगे। ध्यान रखेंगे कि नमक हमने पहले जब दाल बॉईल हो रहा था तब भी डाला था। अच्छा, एक बात का ना ध्यान रखिएगा, इस रेसिपी में ना हमें बहुत ज़्यादा मसाले नहीं डालने होते, वरना केवल मसालों का टेस्ट आएगा ना तो दाल मखनी अच्छी नहीं लगेगी। मसाले अच्छे से भुने इसलिए मैंने इसमें थोड़ा पानी डाल दिया है और अब मसालों को बिल्कुल अच्छी तरीके से भुनना है, तकरीबन 5 से 6 मिनट के लिए। बीच बीच में आप इसे थोड़ा चलाते भी रहिएगा ताकि मसाले तले में लगे नहीं। और देखो, मसाले दिखने में ही कितने अच्छे लग रहे हैं ना, और सच बता रही हूँ खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही थी। इस टाइम पर ना मैंने इसमें बिल्कुल थोड़ा सा, मतलब आधी छोटी चम्मच किचन किंग मसाला ऐड किया है जो कि बिल्कुल ऑप्शनल है, और साथ में थोड़ी सी कसूरी मेथी को क्रश करके डालेंगे। इसे अच्छे से मिला लेने के बाद जो हमारा दाल है उसे भी डाल देंगे। प्रेशर कुकर में भी जो भी दाल लगा हुआ हो उसमें पानी लगा करके और अच्छे से सारा दाल इसमें डाल दीजिएगा। अब अच्छे से दाल को मसाले के साथ मिलाना है और अब आपको करनी है यहाँ पर सबसे ज़्यादा मेहनत। मतलब मेहनत नहीं करना है, थोड़ा पेशेंस रखना है, क्योंकि अब यहाँ पर इसे पकने में काफ़ी टाइम लगने वाला है। तकरीबन 20 से 25 मिनट आपको इसे आराम से पकने देना है। मैंने जैसा पहले कहा, जितने अच्छे से पकेगा उतना ही अच्छा टेस्ट आएगा। मैंने बीच बीच में इसे चलाया भी था, तो आप भी इसे चलाते रहना ताकि ये तले में लगे नहीं।
तो अब लास्ट में जब दाल बढ़िया से पक जाए तो हमें इसमें ऐड करना है क्रीम। क्रीम मतलब ये मार्केट वाला क्रीम नहीं है, घर की मलाई है, उसे हल्का मिक्स करके डालेंगे। आप चाहो तो मार्केट वाला क्रीम भी यूज़ कर सकते हो, बट ट्रस्ट मी नहीं है तो आप मलाई ऐड कर देना, टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा और दाल बहुत ही रिच एंड क्रीमी बनेगी। साथ में मैंने बटर ऐड किया है, वैसे ये बटर भी घर का ही बना हुआ है। इसके बाद एंड में मैंने इसमें एक बेसिक सा तड़का लगाया है जिसमें मैंने घी का यूज़ किया है। घी में मैंने थोड़ी कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, कुछ हरी मिर्च, कुछ अदरक के टुकड़े और साथ में हींग ऐड किया था। इसे हल्का सा क्रैकल करेंगे, ज़्यादा जलाना नहीं है और तुरंत आप अपने तड़के में डाल दो। इसमें जो घी की खुशबू आएगी और मतलब इतना बढ़िया टेस्ट आएगा ना। अच्छे से मिक्स करके आप इसे ढक करके साइड कर दो। हमारी दाल मखनी हो चुकी है रेडी। हाँ, एक चीज़ मैं बताना भूल गई, दाल जैसा गाढ़ा या पतला आपको रखना है उस अकॉर्डिंग आप इसमें पानी भी डाल सकते हो। जिस वक्त आपने दाल डाला उसी वक्त पानी डाल दो और फिर आराम से उसे पकने देना। अब यहाँ पे मैंने साथ में चावल बनने के लिए रख दिया, तो मैंने यहाँ पे ना जीरा राइस बनाया है और इसमें भी थोड़ा सा नमक ऐड किया है। आप ध्यान रखना, अगर आप राइस बना रहे हो उसमें नमक डालने वाले हो तो दाल में भी उस अकॉर्डिंग ही नमक ऐड करना। आप चाहो तो इसे तंदूरी रोटी के साथ भी सर्व कर सकते हो। और बस कुछ इस तरह से हमारी दोपहर की स्पेशल लंच वाली थाली बन करके तैयार हो चुकी है। मैंने इसे सर्व करने के बाद इसके ऊपर थोड़ा सा वही मलाई और बटर ऐड कर दिया है और भी बढ़िया टेस्ट आएगा। और गर्मा गर्म इसे खाने पर जो मज़ा आता है ना, मतलब इतना ज़्यादा टेस्टी ना। मैंने इसी तंदूरी नान जो कि घर पर ही बनी हुई थी और साथ में राइस दोनों के साथ ही सर्व कर लिया है। जिसे भी खिलाओगे ना वो आपकी तारीफ़ करेगा। इनफैक्ट उन्हें यकीन भी नहीं होगा कि ये घर पर बनी हुई दाल मखनी है, इतनी ज़्यादा अच्छी लगती है। तो एक बार तो इस रेसिपी को ट्राई करना बनता है कि नहीं? तो जाओ ज़रूर से ट्राई करो और ट्राई करने के बाद अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके अपने फ्रेंड्स के साथ भी प्लीज़ इस वीडियो को शेयर करना। साथ ही अगर चैनल पे आप पहली बार आए हो ना तो ऐसे ही और मज़ेदार और आसान रेसिपीज़ को देखने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो एक बार ये रेसिपी ट्राई करो। मैं जा रही हूँ इसे एंजॉय करने। मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी खुश रहो, स्वस्थ रहो। थैंक यू सो मच। राधे राधे।